दंडोत प्रणाम। वीडियो नंबर 21, लीला नंबर 24। हाँ, श्री प्रभू म्हणितले या माझा हा श्री चक्रधरू आला मने, आता होय मने ऐसा माझा झाला मने। ते क्रीडा आमचे गोसावी पाहत असती। चक्र स्वामी जी उनकी सब क्रीडा देख रहे थे। श्री प्रभु आमच्या गोसावियांची वास पाहती। श्री गोविंद प्रभु महाराज चक्र स्वामी की ओर देख रहे थे आणि आमचे श्री गोसावी श्री मुकुट खोलविती। श्री प्रभु श्री रांदवनी सेंगुल बुड्ढे ओलविले होते और श्री गोविंद प्रभु महाराज को ने सेंगुल बुड्ढे दिए थे। श्री प्रभु प्रसादु करुणी, श्री गोविंद प्रभु महाराज ने उसको प्रसाद किया। डाविये श्री करिच्या करा अंगुलिया जवड़ील, अंगुली वंकटा तेथ धरीले। ये जो उंगल थी थोड़ी टेढ़ी थी उनकी, ये वाली लेफ्ट हैंड की छोटी वाली, उसमें उन्होंने क्या किया, सेंगुल को डाला। आरे गे 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 ना मने आरे गे मने, आरे गे ना मने आरे गे गे, ऐसा मनोनी आ लोहित वाम नेत्रु उबड़ीला। ऐसा कहते उन्होंने अपनी आंख खोली, ये वाली दो ही श्री नेत्री पाहिले, और दोनों आंखों से चक्र स्वामी की और देखा। आणि बुड्ढे होते ते आमच्या गोसाविया कड़े टाकीले, और ऐसे दे दिए, ये ले। गोसावी वरीच्या वरी झेली ले, उन्होंने ऊपर से ऊपर उसको पकड़ लिया। जी जी महाप्रसादु, और क्या कहते हैं, क्या है, महाप्रसाद। प्रसाद नहीं, महाप्रसाद। हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं, प्रसाद नमस्कार करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, महाप्रसाद, महालाभ, महाप्रसाद, महावाक्य, महाराज, महाराष्ट्र, सब महा 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 है। देखो महाराष्ट्र में वो महालाभ तो महाराष्ट्र में मिलता है, इसलिए इसका नाम महाराष्ट्र है, क्योंकि महालाभ तो यही मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता पूरी दुनिया में। जहां मर्जी चले जाओ, अमेरिका, अमेरिका, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कनाडा, अमेरिका, महालाभ, इसलिए महाराष्ट्र नाम रखा है। जहां महालाभ मिलता है वही महाराष्ट्र है, बाकी सब राष्ट्र है। ये राष्ट्र, वो राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र, ये देश, ये वो देश। सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर महालाभ मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। शायद अभी देखो बातों बातों में नया नामकरण हो गया, नई व्युत्पत्ति आ गई ना, महाराष्ट्र क्यों रखा होगा, तो लगता है अपने को महालाभ मिलता है, महाप्रसाद इस देश में मिलता है, राष्ट्र में, वो महाराष्ट्र। बढ़िया, ईश्वर की लीला सब। हाँ, क्या कर रहे थे हम, जी जी महाप्रसाद हो, कहते महाप्रसाद मिल गया। काया प्रणीत करुणी नमस्कारी ले, फिर उन्होंने काया प्रणीत शरीर को झुकाया और नमस्कार किया। श्री मुक्तावरी धरी ले, और क्या किया, उसको यहां रखा, माथे पर लिया उस सेंगुल बुड्ढे को। मग आरोगी ले, फिर उसको खाया चक्र स्वामी जी ने। श्री प्रभु ने मानित ले, अब गोविंद प्रभु कहते हैं, या आता मा जाए मने, अब तुम मेरा प्रसाद खा लिया, अब तू मेरा हो गया। मेरा प्रसाद खाया तो अब मेरा हुआ, आया अत्ता माजा होए मने। यानी प्रसाद उसी टाइम खा लेने से कितनी प्रसन्नता होती है। बाद में घर जाके खाएंगे, ठीक है, घर जाके खा। सामने बैठ के या पंगत में खाते हैं तो महाप्रसाद है। फर्क है, फर्क है, कुछ तो फर्क है, फर्क तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां बैठ के खाना और लेकर जाना और घर जाके खाना, स्थान का प्रभाव होता है ना, ये फर्क तो है। अब खाने के बाद बोले हाँ अब ठीक है, अयाता माजा होए मने, इसलिए हम लोग पंगत लगाते हैं कि सामने बैठकर खाना खाना। हम ये नहीं कहते हमने वो अन्नदान करना, हम कहते हैं पंक्ति करे छे आपल्याला।
क्या बोलते हैं, आपल्याला पंक्ती करायची म्हणजे पंक्तीमध्ये बसवून घे पाडायचं, त्याचं घेऊन जा, चावल वावल करून घ्या. इसलिए महत्व है. इतने महानुभव पंथ में महानुभव, फिर महा आ गया, फिर वहां आ गया. ये कुछ तो साइंस है इसके पीछे, जहाँ महा 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 सवार है. तो ये बातें हैं. जिस पंथ में बहुत बहुत अनुभव आते हैं, महान अनुभव आते हैं, महा, उससे जैसा अनुभव कहीं नहीं है, वो महानुभव पंथ. बहुत बढ़िया. हाँ, ए आता माझा होय म्हणे. श्री प्रभूंनी आमच्या गोसावियांच्या श्री मुखावरी श्री करू ठेविला. श्री प्रभु बाबा ने हमारे श्री चक्रधर महाराज के श्री मुख पर श्री कर रखा. तेथ आमच्या गोसावी ज्ञान शक्ति स्वीकरिली. कैसे ज्ञान शक्ति स्वीकार की? ऐसे हाथ रखा. अब हम आते हैं, श्री चक्रपाणी महाराज ने श्री गोविंद प्रभु महाराज से शक्ति स्वीकार कैसे की? बताया था उस दिन, लीला आई थी ना. बोलो बोलो जल्दी बोलो. व्याघ्र वेश में गई नहीं, दोही देवा बेटी बताया था ना, वो मुख से मुख लगाया था, याद है? अब श्री गोविंद प्रभु महाराज चक्रपाणी महाराज से कैसे की? वो सू पर छज सर पे मारा था ना. अरे याद करो ये बातें, महालाभ मिलेगा स्मरण में, सब याद हो जाएगा अभी सब अवतारों का. श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ज्ञान शक्ति स्वीकार. चलो बताओ, कंस वध के बाद कहां पर की? जब कंस को मारा 12 साल की उम्र में मथुरा में आकर, तो वो क्या, कौन सी नदी, जमुना के किनारे कौन सा स्थान है, विश्राम घाट, वहां पर खुद ही ज्ञान शक्ति स्वीकार की. सामने कोई अवतार नहीं थे. कितनी उम्र थी उनकी? 12 साल. कृष्ण भगवान की ज्ञान शक्ति स्वीकार मालूम चल गई. दत्तात्रेय महाराज का मालूम नहीं है, उन्होंने खुद ही स्वीकार की, कुछ मालूम नहीं है. ये दत्तात्रेय महाराज स्पेशल है, मार्गासी आदि कारण. कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने दत्तात्रेय महाराज से की, पर प्रमाण कोई नहीं है. चलिए, उसके बाद हमारे श्री चक्रपाणी महाराज ने किससे की? कहां पर की? दोही देवा बेटी. शेर के वेश में दत्तात्रेय महाराज थे और सामने यात्रा में चक्रपाणी महाराज थे. तो शेर के वेश में ऐसे सर पे हाथ रखा और मुंह से मुख लगाया. उसके बाद श्री गोविंद प्रभु महाराज ने कहा ज्ञान शक्ति स्वीकार की? गोमती नदी के किनारे. चक्रपाणी महाराज आए, वो बैठे हुए थे ऐसे, उन्होंने सब देव पूजा उसकी उठा के नदी में डाल दी, देवता वाली. और क्या किया, वो छज और लेफ्ट हैंड में छज था, इधर झाड़ू था, सर पे मारा वो, और सर पे यहां पर ज्ञान शक्ति स्वीकार की. और यहां पर कैसे है? यहां पर क्या है? श्री प्रभु ने आमच्या गोसावियांच्या श्री मुखावरी श्री करू ठेविला. मुखावरी. तेथ आमच्या गोसावी ज्ञान शक्ति स्वीकरिली. ज्ञान शक्ति स्वीकार का स्थान है ना, क्या रुद्रपुर में ना, बाहर आजू बाजू. परावर शक्ति स्वीकरिली. पर और ओवर दोनों शक्तियां स्वीकार की. श्री प्रभु गोसावी खेलू करित होते. श्री गोविंद प्रभु महाराज खेल कर रहे थे. आमचे गोसावी केतु का एक काल अवलोकित होते. और हमारे श्री चक्र स्वामी थोड़ी देर उनको देखते रहे. मग निगता जय केले. फिर निकलते हुए उन्होंने जय कहा, किया. आमच्या गोसावी हटकेश्वर उजिवा घालूने पूर्वी लेनी महाद्वारे बीजे केले. वहां श्री चक्रधर स्वामी जी ने हटकेश्वर जो मंदिर था उसकी परिक्रमा करके पूर्व के महाद्वार से रिद्धपुर से बाहर निकले. ये पूर्व का महाद्वार कहाँ, मैंने अभी बताया, दाबेरी के रास्ते में. जब आप यहाँ से जाओगे तो रिद्धपुर आने से पहले उधर रास्ता जाता है तलेगांव की ओर. तलेगांव में ऐसे रास्ता मुड़ जाता है. वो जब रेलवे क्रॉसिंग आती है उससे पहले एक स्थान है इधर, वहां पे अभी पत्रे लग गए हैं, दरवाजा है छोटा सा. पहले छोटा स्थान था, बड़ा हो गया. वहां लिखा होगा पूर्व महाद्वार. पूर्व का
उस रास्ते से, उस स्थान से श्री चक्रधर महाराज जी रिद्धपुर के 4 प्रकोट से बाहर निकले। गए किस दरवाजे से थे? उत्तर के। और बाहर किस दरवाजे से निकले? पूर्व की ओर से। ठीक है जी। पूर्वेली महाद्वारे विजय केले। और श्री चक्रधर स्वामी रिद्धपुर से वहां से अपना ज्ञान शक्ति स्वीकार करके इस तरफ आ गए। श्री प्रभु महाद्वार वरी बोलवी ताले। श्री गोविंद प्रभु महाराज उन्हें पीछे पीछे छोड़ने के लिए आए। आमचा गोसावी जय करुणी विजय केले। कहते ठीक है महाराज, अब आप चलें, मैंने ज्ञान शक्ति स्वीकार कर लिया। अब आज के बाद मैं क्या बन गया? हरिपाल का क्या बन गया? चक्रधर बन गया। माजा चक्रधर, ये पहला नाम बार चक्रधर कहा, नामकरण किया श्री गोविंद प्रभु महाराज। ये घटना भी याद रखने वाली है। अब चक्रधर, अभी ये लाइन पूरी करते हैं। जय करुणी विजय केले, तिये दिसी तले गावी वस्ती जाली। उस दिन कहां पर रुके वो? मैंने बोला ना वो रास्ता उधर कहां जाता है? तलेगांव की ओर। वो 5 किलोमीटर पे तलेगांव है। तो पूर्व के दरवाजे से निकल के वो तले दिखना, वहां पे लिखा होगा तलेगांव। ठीक है, वहां से वो जाता है आगे, वो नागपुर की ओर रास्ते में क्या वो तुम्हारा लोहगांव, लेहगांव। तो वो रास्ते पर तलेगांव जो स्थान है, वहां से पहला मुकाम महाराष्ट्र में चक्रधर होने के बाद, ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के बाद कौन सा है? तलेगांव। किसी को मालूम नहीं था। ज्ञान शक्ति के बाद पहला स्थान कौन सा है? फर्क होता है। एक स्थान होते हैं ज्ञान शक्ति से पहले, एक स्थान होते हैं ज्ञान शक्ति के बाद। दोनों में डिफरेंस है। पहले हरिपाल थे, उसका स्थान काजलेश्वर में और अलजपुर में हो गया। देवलवाड़ा में, हाँ, और कालजपुर में। काजलेश्वर और देवलवाड़ा मंदिर का नाम काजलेश्वर। और उसके बाद ज्ञान शक्ति के बाद स्वीकार की, और पहला जो स्थान, पहला रात का जो स्टे कहाँ पे किया? तलेगांव में किया। तिये दिसी तलेगावी वस्ती झाली। अब ज्ञानाचे कार्य ऐसे, ये ज्ञाना पाठी वैराग्य उपजे। अब ज्ञान होने के बाद क्या होता है? ईश्वर का विरक्तता आती है, मन में वैराग्य होता है। ज्ञान होने पर ही वैराग्य होता है। वैसे तो दुखी होते हैं हम, डर से दुखी होते हैं संसार से। सब ठीक चले तो किसी को वैराग्य नहीं होता है। घर में गाड़ी घोड़े बैल सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, कोई लोन नहीं है, तो कहते ये स्वर्ग तो महात्मा जी हमारा तो यही स्वर्ग है, संन्यास आप ले लो। आते हैं हमारे पास, हमने संन्यास लेना, मैं घर में क्या प्रॉब्लम है, मैं सीधा ही पूछता हूँ उनको। हमारे पास आते हैं, बड़े प्यार से आते हैं, रोते हैं बड़े जोर जोर से, हमने संन्यास लेना, मैं घर में क्या प्रॉब्लम हुई पहले ये बताओ। फिर वो बोल देते हैं सब कुछ। मैंने कहा घर वापस जाओ, ये संन्यास टिकने वाला, ये भाग रहे हो आप, संन्यास नहीं ले रहे, भाग रहे हो जिम्मेवारियों से, दुख होके। सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि असली जो संन्यास है या विरक्तता है वो ज्ञान के बाद आती है, जो बहुत लंबी देर तक टिकती है, जो वैराग्य कभी जाता नहीं। वो कैसे आता है? हाँ? कौन से ज्ञान से आता है? स्कूल में मिलता है, जो यूनिवर्सिटी में मिलता है। हाँ जी, ब्रह्म विद्या ज्ञान कहाँ मिलता है? कौन सी यूनिवर्सिटी में? पुणे यूनिवर्सिटी। आत्म ज्ञान मिलता कहाँ है? बर्डी की दुकान है, बर्डी में दुकान है उसकी। अरे इतवारा में है, इतवारा में, गांधी बाग में। कहाँ है दुकान उसकी? यूनिवर्सिटी कहाँ है?
वो ज्ञान कहाँ मिलता है, बता दो, किताबें कहाँ मिलती हैं उसकी? हाँ, अब ऐसी बात बोलने का है ना। लीला चरित्र में है, सूत्र पाठ में है, और सूत्र पाठ लीला चरित्र से निकला है। वही तो हम बात समझा रहे हैं आपको, लीला चित्र पढ़ा करो, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इतनी मोटी किताब है, देख लो आप, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, इतनी मोटी किताब पढ़ते पढ़ते। चलिए, ज्ञानाचे कार्य ऐसे जे ज्ञानापाठी वैराग्य उपजे। ज्ञान पढ़ने के बाद, समझने के बाद मन में विरक्तता आती है। फिर जो कार्य होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं और अंत तक टिकते हैं। इस जन्म में भी टिकते हैं और अगले जन्म में भी टिकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन से ही वैराग्य होती है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में उनको ज्ञान हुआ होता है और उन्होंने वैराग्य किया होता है। अधूरे होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए वो छोटी उम्र में घर से निकल जाते हैं। आप उनको रोक नहीं सकते, वो जाएंगे ही जाएंगे। गोसावी ते ही स्वीकारी ले। श्री चक्रधर महाराज ने उसका क्या किया? वैराग्य का स्वीकार किया। क्या किया? अब ईश्वर का वैराग्य तो विरक्तता की जरूरत नहीं है, वो सर्वातीत है, आत्मक भी है, अतीत भी है, सबसे साथ भी है, सबसे, पर वो स्वीकार करते हैं। तो यहां श्री चक्रधर महाराज ने वैराग्य स्वीकार किया। विराम स्वीकारिला आ गया, एकदम विरक्तता स्वीकार की। मनोनी अवधूत वेशे पर्वतासी विजय के ले। फिर तले गांव से कहां पर आए? सालवरडी। अवधूत के वेश में एकदम पर्वतों में आ गए। ये पर्वत प्रदेश है, तो ये बीच में से तले गांव से सीधा रास्ता आता है, वहां से दिखता है। हमारे को ये पहाड़ रिद्धपुर से दिखते हैं, तो ये पहाड़ियों पर श्री चक्रधर स्वामी रिद्धपुर से यहाँ आए। दंड प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की लीला नंबर 24 और वीडियो नंबर 21 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम, दंड प्रणाम।